बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ कबाब की रेसिपी, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में इनका जायका बेहद लाजवाब है। सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, या फिर अगर आपके घर में हाई पार्टी है, दावत है, तो ये मज़ेदार से कबाब बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इनका जायका बेहद लाजवाब है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो लहसुन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे। प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अब प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और इसमें डालेंगे चिकन। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही इसका फ्लेवर आएगा कबाब में। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे नमक के साथ। नमक डालने से चिकन सॉफ्ट भी होती है और नमक का फ्लेवर चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब दोबारा से चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए और चिकन की स्मेल भी खत्म हो गई है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और नमक जो है वो अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसको गलने के लिए रखना है, तो इसमें पानी डालेंगे। आधा कप इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी ये गल जाएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी सारा इसका खुश्क हो गया है, बहुत अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब चिकन को चम्मच की मदद से हल्का हल्का मैश कर लेंगे, या फिर अगर आपके पास मैशर है उसकी मदद से मैश कर लें। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अच्छी तरह से चिकन को मैश कर लेंगे ताकि इसके रेशे बन जाए। स्पैचुला ले लें या फिर चम्मच की मदद से आसानी से चिकन मैश हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो सारी चिकन को चम्मच की मदद से मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है और बहुत ही आसानी से ये मैश हो गई है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है और इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। 1 कप इसमें डालेंगे गाजर और गाजर को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप मटर और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि गाजर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो गाजर को पहले डालेंगे क्योंकि गाजर जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लगाती है। और मटर को मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद फिर मटर को इस्तेमाल करें, क्योंकि मटर जो है वो गलने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे गाजर और मटर को मैंने पका लिया है और गाजर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे बंद गोभी। तो 100 ग्राम मैंने बंद गोभी ली है, बिल्कुल बारीक इसको चॉप कर लिया था। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि बंद गोभी का फ्लेवर सब्जियों में आ जाए और बंद गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे सारी सब्जियों को मिक्स करते हुए पकाएंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना सब्जियों का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा और इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको मिक्स करते हुए पका लिया है और बंद गोभी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। और देखें सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ। और अब इसमें डालेंगे आधा कप उबली हुई कॉर्न। कॉर्न को उबाल कर इस्तेमाल करें, ये गलने में काफ़ी टाइम लगाती है। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे,
ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर सारी सब्जियों के साथ वेल कंबाइन हो जाए। और शिमला मिर्च को बिल्कुल लास्ट में डालेंगे क्योंकि काफ़ी जल्दी पक जाती है और पानी छोड़ने लगती है। तो बस अच्छी तरह से सब्जियों को स्टर फ्राई कर लिया है और अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ ए टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो सारी चीज़ों के साथ वेलकम बाइन हो जाए। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक मैंने पहले भी डाला था और 1 टीस्पून मैंने अभी डाला है। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको पका लिया है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। अब इनको हल्का-हल्का मैश कर लेंगे। तो मैशर की मदद से हल्का-हल्का सब्जियों को मैश कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाएंगी क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस हल्का-हल्का इनको मैश कर लेंगे ताकि मिक्सचर में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जब कबाब की शेप बनाएं तो आसानी से कबाब की शेप बन सके। तो सब्जियों को मैंने मैश कर लिया है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है। अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको साइड पे करेंगे और पैन में जगह बनाएंगे और इसके लिए बाइंडिंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है और बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बटर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा और मैदे को बटर में अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैदे को भूनेंगे ताकि ये जले नहीं और इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो खराब ना हो। अब मैदे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे दूध। तो 3/4 कप मैंने दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियां ना बने और अच्छी तरह से दूध जो है वो मैदे के साथ मिक्स हो जाए। अब दूध सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और सब्जियों और चिकन के मिक्सचर को भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि मिक्सचर जो है वो पैन को छोड़ने लगे और एक डो फॉर्म में आ जाए। दूध डालने से और मैदे को डालने से एक तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी और बहुत ही अच्छा क्रीमी सा इसमें फ्लेवर भी आएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट के लिए मिक्सचर को मैंने पका लिया है। ये एक डो फॉर्म में आ गया है और पैन को छोड़ने लगा है। तो बस इसकी यही निशानी है कि जब ये डो फॉर्म में आ जाए और पैन को छोड़ने लगे तो इसका मतलब है मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग भी हो गई है, ये एक डो फॉर्म में आ गया है और मिक्सचर पैन को छोड़ने लगा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर रेडी हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और फ़ौरन से इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉल में और अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा करेंगे। और अगर आपको इसके फ़ौरन कबाब बनाकर रखने हैं तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए ताकि मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद सेट हो जाएगा और कबाब बनाने में आसानी होगी। अब इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और अच्छी तरह से अंडों को बीट करेंगे और कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ नमक डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो कोटिंग रेडी हो गई है, अब इसको साइड पे रखेंगे। मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और अब इसके कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हाथों में इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद जो शेप आपको पसंद है इसकी शेप दे दें। मैं ओवल शेप के कबाब बना रही हूँ, आपकी मर्जी है आप गोल शेप के कबाब बनाएं या ओवल शेप के कबाब बनाएं। तो बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर बना है, बहुत ही आसानी से ये कबाब बनकर रेडी हो गया है। तो मिक्सचर जितनी अच्छी तरह से बना होगा कबाब को हैंडल करने में उतनी ही आसानी होगी। तो सारे कबाब बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं और सिर्फ 300 ग्राम चिकन में ये ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं और इस पॉइंट पर आप इनको आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। तो अब इनको फ्राई करेंगे, तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल में इनको फ्राई करेंगे और सिंपल क्या करना है, कबाब को अंडे के मिक्सचर से कोट करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। हाई टी पार्टी है आपके घर में तो ये मज़ेदार से कबाब बनाकर आप सर्व कर सकते हैं और इनको आसानी से आप फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी भी होते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। अब कबाब को इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा इन पे कलर आ जाए
ऑलरेडी सारी चीज़ें अंदर से पकी हुई हैं, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। बस अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ जाने तक इनको फ्राई करेंगे। तो अब इनकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। अब इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाने तक इनको फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आए। हाई फ्लेम रखेंगे तो फ़ौरन से इन पे कलर आ जाएगा और इनकी लुक ख़राब हो जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इनको दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है और बेहतरीन कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। और देखा आपने इनको बनाना कितना आसान है और इनकी बाइंडिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है कि ऑयल में फ्राई करते वक़्त ना ही ये टूटे हैं और ना ही बिखरे हैं। बेहतरीन कबाब की शेप बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब फ्राई हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चाइनीज़ कबाब की रेसिपी को। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मज़े-मज़े की सब्जियाँ आएँगी तो आप ये कबाब बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, हेल्दी भी होते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएँगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन ये चाइनीज़ कबाब बनकर तैयार हुए हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चाइनीज़ कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका उतना ही लाजवाब। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से आप इसकी लुक चेक करें। कितने ज़बरदस्त रेशादार ये चाइनीज़ कबाब बनकर तैयार हुए हैं और जायके में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चाइनीज़ कबाब की रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।